हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राज्य में लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद में अवस्थित है? ठीक है, तो दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद में है? ऑप्शन है दोस्तों नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर हरिद्वार। ठीक है, तो दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की बात की जाए तो ये नैनीताल जनपद में है। ठीक है, और दोस्तों नैनीताल जनपद में भी है कहाँ? तो खुटानी भीमताल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की बात की जाए तो इसको स्थापित किसने किया था? तो इसको स्थापित दोस्तों यशोधर मठपाल जी ने किया था। ठीक है, और कब स्थापित किया था दोस्तों? 1983 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में सबसे पहले मस्जिद स्थापित हुई? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों अल्मोड़ा जनपद काफ़ी इम्पोर्टेंट जनपद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम जेल कहाँ बनी? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम जेल कहाँ बनी थी दोस्तों? तो ये भी बनी थी दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पांडुखोली गुफा किस जनपद में अवस्थित है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है अल्मोड़ा जनपद में, चमोली जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में या फिर टिहरी गढ़वाल जनपद में है। ठीक है, तो दोस्तों पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? तो ये भी कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान राज्य में किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में या फिर उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये भी कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर बीसी सेन ने। ठीक है, किसने की थी? डॉक्टर बीसी सेन ने। ठीक है, और कब स्थापना की थी दोस्तों इसकी? 1924 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोहन जोशी पार्क स्थित है? तो दोस्तों मोहन जोशी पार्क किस जनपद में है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून। ठीक है, तो दोस्तों मोहन जोशी पार्क भी कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों पाटलिदून राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट के मध्य में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए जो दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1983 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है? तो दोस्तों लंदन फोर्ट किला कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एक पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, लंदन फोर्ट किला कहाँ है दोस्तों? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, रण व बाराही शिला स्थित है? तो दोस्तों रण व बाराही शिला किस जनपद में है? चंपावत में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या फिर उत्तरकाशी जनपद में? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपावत जनपद में है। ठीक है, और दोस्तों चंपावत जनपद में भी है कहाँ? तो देवीधुरा में। ठीक है, और देवीधुरा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। और हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुचकुंद गुफा
किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, इसका ऑप्शन है चमोली में, उत्तरकाशी में, चंपावत में या फिर पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, तो दोस्तों मुचकुंद गुफा वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये है कहाँ दोस्तों, तो ये चमोली जनपद में है। ठीक है, मुचकुंद गुफा कहाँ है दोस्तों, चमोली जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दोस्तों रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में। ठीक है, तो दोस्तों कोटेश्वर गुफा कहाँ है, ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बने कि कोटेश्वर गुफा किस नदी के किनारे है, तो ये है अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाब घाटी किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों नैनीताल में, चमोली में, उत्तरकाशी में या फिर पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों गुलाब घाटी कहाँ है, तो ये है नैनीताल में। ठीक है, और नैनीताल में भी है कहाँ दोस्तों, काठगोदाम में। ठीक है, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, कोटद्वार को। ठीक है, जो कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों सभासार एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या फिर प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो सभासार दोस्तों किसकी पुस्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह की। ठीक है, और ये परमार वंश के 55वें राजा थे। ठीक है, और इस पुस्तक की रचना कब हुई थी दोस्तों, 1888 में हुई थी, 1828 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कसार देवी का मंदिर किस चोटी पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है दोस्तों नंदा देवी चोटी, सुदर्शन चोटी, कश्यप चोटी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कसार देवी का मंदिर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्यप चोटी पे। ठीक है, और कसार देवी का मंदिर है कहाँ दोस्तों, तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों 1912 में, 1913 में, 1914 में या फिर 1915 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1914 में। ठीक है, और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1916 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पौन टूटी किस प्रकार का कर था। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया था दोस्तों कि टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था, तो क्या था दोस्तों, एक कर था। ठीक है, और एक बार ऐसा भी पूछा गया था दोस्तों कि टिहरी रियासत में पौन टूटी किस प्रकार का कर था। तो दोस्तों ये किस प्रकार का कर था, आयात निर्यात कर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।